सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है, हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। हजरात, बांग्लादेश बहुत खतरनाक होता जा रहा है। बांग्लादेश के इरादे कितने खतरनाक हैं ये तो बांग्लादेश जाने या अल्लाह। लेकिन बांग्लादेश के रिश्ते भारत के साथ सही नहीं हैं, बल्कि भारत के खिलाफ जो दुश्मन खड़े हैं उनके साथ अच्छे संबंध हो चुके हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के आर्मी के जवान, जनरल, कमांडर, डेलीगेशंस, ऑफिशियल्स और ISI लगातार आ और जा रहे हैं। दुबई में एयर शो था, तमाम देशों ने अपने फाइटर जेट दिखाए। ऐसे एयर शो ऐसे किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि दूसरे देश उनके हथियारों से, फाइटर जेट से, जहाज़ों से इम्प्रेस होके उनसे उनके जहाज़ खरीदें, डील करें। ऐसे में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो 4.5 जनरेशन का खतरनाक फाइटर जेट बनाया है, JF-17, जी हाँ मेरे दोस्तों, उसकी डील हो गई है। रिपोर्ट स्क्रीन पर है। हजरात, चालाक पाकिस्तान ने बांग्लादेश का नाम नहीं लिया कि डील किस देश से हुई है। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना बताया है कि एक फ्रेंडली देश से, फ्रेंडली नेशन से 24 लगभग फाइटर जेट की JF-17 की डील हो गई है और उस देश को 24 JF-17 फाइटर जेट सौंपे जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, एक और पड़ोसी देश में खतरनाक अगर फाइटर जेट आए तो यह भारत के लिए सीधा सीधा बड़ा खतरा है। आप माने या ना माने दोस्तों, यही बांग्लादेश भारत से चिढ़ा हुआ भी है। बांग्लादेश ने साल में तीसरी मर्तबा ऑफिशियली लिखित में शेख हसीना को भारत से मांग लिया है कि शेख हसीना को हमारे मुल्क वापस लौटाइए। अब इस काम में भारत जितनी देरी करेगा, बांग्लादेश उतना ही चिढ़ेगा। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट को बेचने के लिए राफेल की इज्जत घटा रहा है। राफेल की चाइना और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ फोटो और वीडियो शेयर करके राफेल को कमजोर दिखाया और भारत को अपमानित किया। अब दोस्तों, एक बार फिर से रंगे हाथों पाकिस्तान पकड़ा गया है। पाकिस्तान ने एक फ्रांसीसी कमांडर का पोस्ट शेयर किया और कहा कि जो फ्रांसीसी ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा कि जो चाइना का J-10C है या J-17 है, ये ज़्यादा बेहतर हैं राफेल से और राफेल इनके आगे कमज़ोर है। अब जब पाकिस्तान की मीडिया ने ये बढ़ा कर चलाने लगे तो भाई साहब तुरंत फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के इस कच्छे को फाड़ दिया। साफ तौर से बयान जारी करके कहा कि हमारे ऑफिशियल्स का बयान तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए ये बयान फर्जी चलाया है। पाकिस्तान और भारत की जंग की संभावनाएं बयानों से बढ़ती जा रही हैं। अब भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध भले ही आज पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन कल भी वो भारत का हिस्सा था और आगे भी भारत का हिस्सा हो सकता है। भविष्य कभी भी बदल सकता है। हज़रात, ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी धमकी है कि पाकिस्तान सख्ते में आ गया है। भारत से पहले पाकिस्तान वॉर अलर्ट मोड पर है। उधर मेरे दोस्तों, भारत के ट्रेड मिनिस्टर नेतन्याहू से मिलने इजराइल पहुंच गए हैं। भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूती की तरफ कहा जा रहा है बढ़ रहे हैं। अब जो ये मुलाकात हुई है, ये मुलाकात फ्री ट्रेड को लेकर हुई है। कहा जा रहा है कि अगली बातचीत अब फ्री ट्रेड पर खुल्लम खुल्ला दोनों देशों के बीच हो जाएगी। भारत के पायलट, फाइटर जेट के पायलट जो दुबई एयर शो में शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर, पहले चंद तस्वीर उनकी आपके सामने उनकी याद में लगा रहा हूं। विंग कमांडर नमंश सयाल, उनका पार्थिव शरीर दुबई से भारत लाया गया है। उनको बेहतरीन तरह से श्रद्धांजलि दी गई है। यह नहीं पता कि यह हादसा किसकी वजह से हुआ,
गलती किसकी थी, लेकिन हमने अपना जवान खोया, इसलिए यह हमारा बड़ा नुकसान है। भारत के दोस्त रशिया को भी हमारे विंग कमांडर की शहादत खल रही है। रशिया ने अपने फाइटर जेट के जरिए भारत के शहीद विंग कमांडर की याद में उनको श्रद्धांजलि कुछ अलग तरीके से दी। हजरात, अब जो कुछ भी ये दर्दनाक हादसा हुआ है, किस पनौती की नज़र है, किस पनौती की ये पनौती लगी है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन तेजस हमारा वाहिद एक ऐसा जेट था जो काफ़ी ताकतवर था और हल्का नहीं था। वहीं बता दूं कि ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान माना जाता था। मैक्सिमम इसके अंदर पार्ट्स हमारे हुआ करते थे, लेकिन रिपोर्टर्स से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय बड़े अखबार लिख रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ, इसके बाद भारत के इस फाइटर जेट की साख कमजोर हो गई और भारत को फाइटर जेट की मार्केट में तगड़ा नुकसान हुआ। इसकी डिमांड, इसका एक्सपोर्ट का जो होप है वो खत्म हो गया, उम्मीद बिकने की कम हो गई। लेकिन बात अभी भी ये आ रही है, भारत ने कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो, तेजस फाइटर जेट को हम ग्राउंड नहीं कर रहे हैं, यानी हम जैसे उसे उड़ा रहे थे उड़ाएंगे। हजरात, उधर बड़बोला फेंटा बहुत उछलता था अभी 4 साल पहले तक, बहुत बातें बोलता था, तालिबान ये, तालिबान आतंकी था। आज थूककर बलगम समेत चाट रहे हैं, जितने मोदड़ी के हैं सब चाटने में लगे हुए हैं। हजरात, जिसको आतंकवादी गंडोली मीडिया कहता था, आज रिपोर्ट हिंदी की ही लगा रहा हूं, आप देख लीजिए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, भारत अफगानिस्तान बिजनेस में ट्रेड में बम्पर उछाल आया है। 7 महीनों में $525 मिलियन का कारोबार हुआ है और अब एयर कार्गो बनेगा गेम चेंजर आगे, और तालिबान आतंकवादियों के साथ मोदी सरकार ट्रेड करेगी। अब आप देखिए गंडौली कितने सारे, आपके मोहल्ले में बहुत सारे गंडौले घूम रहे होंगे, मुल्लों का बाइकआउट करो, अरे तुम्हारी, अबे कितने यार, मतलब कितने गणचट्टे हो तुम, गू हो तुम और गू ही खाते हो और गू ही बकते हो। आज इनकी औकात देखिए, भारत में मुसलमान का विरोध, अरे इनसे यार सामान मत खरीदो, इनसे ये मत लो, इनसे वो मत लो, बहिष्कार करो। अच्छा, जिसको कल तुम तालिबान को आतंकवादी कहते थे, तुम्हारा बाप उनसे ट्रेड कर रहा है, समझो, याद रखना, मुल्ला ही कह दे। खबर अब वियतनाम से, तस्वीर देखिए, वियतनाम से सीधी दिखा रहा हूं। खतरनाक बाढ़ और जोरदार बारिश से कई जगह का हाल बुरा हो गया है। 90 लोग कम अज कम मारे गए हैं और 12 लापता हैं। भारी तबाही है, $341 मिलियन का नुकसान हो चुका है। 1554 घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। जब मैं मोहम्मद बिन सलमान को एक्सपोज करता था 3 साल पहले, जब मैंने धीरे धीरे खुलकर बोलना शुरू किया, तो भारत के मुसलमान और मुल्ला टाइप के जो लोग हैं, मौलवी, जो सऊदी अरब की पेंशन पर, जो सऊदी अरब पैसा भेजता है, यहाँ रोते हुए वहाँ अपना अर्जी लगाते हैं कि हम फलानी जगह इमाम है, मौलाना, हमको कुछ दीजिए। ज़्यादातर मौलाना ये लोग नहीं करते हैं, कुछ हैं जो सऊदी अरब ये ईद का चांद नहीं देखते, ये देखते हैं कि हमारे वालिद मोहतरम जनाब सऊदी अरब ने अगर आज ईद मनाई तो हम कल ईद मनाएंगे। चांद गया तेल लेने। ऐसे बहुत सारे मुल्ले यहाँ मौजूद हैं, मुसलमान मौलवी टाइप में, जो अरब को अपना अब्बा मानते हैं। बिन सलमान के खिलाफ सुन नहीं सकते थे, अरे ये कैसे बोल दिया इसने। जब मैं बोलता था तो लोग गाली बकते थे, अरे तुम्हें क्या पता बिन सलमान इस्लाम जिंदा करेगा, अरे सऊदी अरब का जो शासक है देखना ऐसा कर देगा। हाँ, ऐसा कर दिया उसने। थू तुम्हारे मुंह पे और तुम्हारी जात पे जो बिन सलमान को सपोर्ट करते थे, सबूत के साथ बोला हूं हमेशा।
आज फिर सबूत लेके आ रहा हूं। सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, बिन सलमान ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब मोहम्मद के शहर में गैर मुस्लिम भी, गैर अरबी भी जाकर जमीन खरीद सकते हैं। अल्लाह अकबर। आपको आने वाला खतरा महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बताएगा आपको खतरा क्या है। दुनिया में अंधा पैसा इजराइलियों के पास है। अब यहूदी मक्का मदीना तक पहुंचेंगे, वहां जमीन खरीदेंगे, वहां वो अय्याशियां करेंगे, खाना काबा के करीब अब अय्याशियां होंगी, और ये सब करवाने वाला है तुम्हारा मुसलमानों पसंदीदा बिन सलमान। इतना ही नहीं, अगली रिपोर्ट देखिए, बवाल खड़ा हो गया है। अब अगर आप मुसलमान हैं असली जात के, तो आप बिन सलमान का नाम भी पसंद नहीं करेंगे। हजरात, इस्लामिक देश सऊदी अरब में अब जमकर छलकेंगे जाम और लचकेगी कमर। प्रिंस सलमान ने तोड़ डाली बड़ी बंदिश, शराब खरीद के नियमों का बदल दिया है। अब मोहम्मद के शहर में शराब आम होगी। हजरात, यजीद क्या चाहता था? क्या चाहता था? इस्लाम में यही तो चाहता था वो। मेरी मर्जी चले, मुझे शराब पसंद है तो इस्लाम में शराब जायज हो जाए। मुझे पसंद है बंदर को कंधे पे बिठाकर खेलना, तो ऐसे सुअर, कुत्ते, बिल्ली ये सब जायज हो जाए। अय्याशी, जिना आम हो जाए। बिन सलमान, मुबारक हो आप सभी को, बिन सलमान ने वो कर दिया है। कहां है वो मुसलमान जो मुझे गाली बकते थे? घुस गए हो जहां से निकले हो? ठीक है, वहीं रहना, तुम वहां से बाहर भी मत आना। हजरात मोहतरम, आज कितना दुख, ये जो चुभने वाले जुमले आते हैं ना मेरे दिल से, ये इसलिए आते हैं कि मैं अंदर से कुढ़ चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मैं रोता हूं, मन ही मन मेरा दिल रोता है कि ये अरब, इतना अल्लाह का करम इन पर है कि एक कानी उंगली से ये इस्लाम के दुश्मनों को दबा सकते हैं। लेकिन ना, जब ये साले अब सोते ही यहूदी लड़कियों के साथ हैं, तो ये फिर क्या ही बोलेंगे। सारी बात ही यहां खत्म हो गई। अगली खबर जापान और ताइवान और चाइना को लेकर है। ताइवान के करीब जापान अपनी शॉर्ट रेंज की मिसाइल तैनात करेगा। जाहिर सी बात है चीन इससे भड़क जाएगा। भाई साहब, कैरेक्टर की बात है। दोगला दोगला रहेगा, झूठा झूठा रहेगा, तानाशाह तानाशाह रहेगा, ममदानी रहेगा। मुल्ला ही कहने। भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर वो बोल गया ममदानी की इजराइल नरसंहार कर रहा है। कल का आपको सारा खबर याद होगा जो मैंने आपको बताया था। अब सुनिए, ये है अमेरिकी मीडिया एंकर ने ऑन एयर पूछा कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह मानते हैं? तो इसने साफ कहा, हाँ, ट्रंप को मैं तानाशाह मानता हूं। तो एंकर को लगा कि शायद अब अपनी बात पलट दे, डर पैदा हो जाएगा, दोबारा क्वेश्चन कर दूं। उसने दोबारा कहा, क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानते हैं? तो ममदानी ने कहा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो कुछ पहले बोला वो सब सही था। यानी मुल्ला झुका नहीं, डटा रहा, कहा कि होगा राष्ट्रपति कहीं का, जो मैंने बोला है वो सच है। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने फिर से दोहराया है कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमेरिका से बातचीत करने को तैयार हैं। Yes. Peace. Yes. Respect. Yes. Word. Student. Listen to me. Word. Word no. Never word. हजरात, यूरोपियन देश नहीं चाहते, बल्कि ज्यादातर देश नहीं चाहते कि वेनेजुएला पर अमेरिका दादागिरी करता हुआ हमला कर दे। तो अब डर के मारे ब्रिटेन की तरह, फ्रांस की तरह यूरोप के कई देशों ने अमेरिका से अपनी इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया है कि कहीं हमारी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अमेरिका वेनेजुएला पर हमला ना कर दे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ये एक इमेज देख सकते हैं।
वेनेजुएला का एयर स्पेस अमेरिका ने पूरी तरह से बंद कर रखा है। उधर वेनेजुएला पर अमेरिका अब सेकंड फेज का नया हमला शुरू करने वाला है। नए तरीके से बड़े लेवल के हमले वो शुरू कर सकता है। हज़रात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में भाई कौन आपको एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की खबर दे? हम ही हैं चूरन, आपको देते हैं सारी दुनिया की बड़ी खबर एक ही। और यूट्यूबर्स को भी देखो भाई, जितनी खबर मैं अपनी एक वीडियो के अंदर देता हूं, पूरे दिन अपना काम चलाते हैं वो। एक खबर, एक टाइटल, पोस्ट, दूसरी खबर, दूसरी वीडियो, पोस्ट। समझ रहे हो आप? ऐड ही ऐड है भाई, पैसे ही पे। लेकिन हम बैठे यहाँ की नहीं भाई, अकेले एंकर हैं। दुनिया की खबर लोग हमारे चैनल पर देते हैं। इन 5.5 फुट की कंधों पे जो है दुनिया भर का बोझ डाल दिया है हम आपकी मोहब्बत ने, और आप हमारे लिए खड़े होते हैं तो हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे। अब इतनी जज्बाती तरीके से आपके लिए मैं काम करता हूं कि भाई आधे आधे घंटे में पूरी दुनिया की बड़ी खबर आपको देता हूं, लेकिन आप क्या करते हैं? अरे भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये 2 चैनल भी देख लीजिए, रजाग्राफी सोशल, रजाग्राफी एक्सप्रेस। इन दोनों चैनल को भी जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर दो यार। लास्ट टाइम चैनल हैक हुआ था, इससे पहले 1 साल पहले भी हैक हुआ था। तो जो भाईचारा है हमारा वो एकदम ऐसा होता है दूर हो गया। जैसे मैं आपसे दूर हो गया, आप मुझसे दूर हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर हों, लिहाजा हमारे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री है। और ऊपर से फ्री में इतनी बड़ी बड़ी खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।